अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। देखा ना सलाम ना जवाब। शायद वो किसी फिक्र में हो। फिकर? वो भी हाथ में डायरी लेके? वो सिर्फ डायरी तो है। वैसे उनके हाथ काम रहे थे। ऐसा क्या लिखा है डायरी में? कुछ तो बहुत गंभीर है। तुम इसमें कूदने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जरूर। तूने नोटिस किया वो ऐसे भाग रहे थे जैसे उनको कोई पीछा कर रहा हो, या जैसा कि उससे कुछ छीनने वाला हो। बस यही नुक्ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ज्यादा ना सोच। आज कुछ होने वाला है, मैं महसूस कर रहा हूँ। डायरी अभी तक संभाल रहे हो? मैं वादा निभा रहा हूँ। मगर वक्त बदल गया है। नहीं सलीम, कुछ चीज़ें वक्त बदलने से नहीं बदलती। और अगर लड़कों ने सब जान लिया तो? फिर वही होगा जो मुकद्दर में है। मुझे डर है क्योंकि राज भारी है। वही राज इन्हें जिंदा भी रख सकता है। अभी जाएंगे, फैसला हो गया। अगर पकड़े गए तो यार हम कहेंगे रास्ता भटक गए थे। तू मरवाएगा यार। चल चलें। यार वापस चलते हैं, मुझे लगता है कुछ बुरा हो जाएगा। हर सच का दरवाजा ऐसे ही लगता है। लेकिन ये सच हमें लेने भी आ सकता है। सुन, अंदर से आवाजें आ रही है। अगर वो दोनों पता लगा बैठे तो? फिर इन्हें सब जानना ही होगा। मगर क्या वो संभाल सकेंगे? यही इम्तिहान है। क्या वाकई हम दोनों की बातें हो रही हैं अंदर? लगता है कुछ गड़बड़ है। रुक, मैं देखता हूँ। बाहर कौन है? तुम लोग जासूसी कर रहे थे? हम बस, हमें फिक्र थी। वही सच बता दे, हमने तो इनके हाथ में डायरी देखी थी। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, तो अब रुकने का कोई फायदा नहीं। ये तुम दोनों के दादा की है। दादा अबू? इसमें ऐसा क्या है? तुम दोनों वारिस हो। इस डायरी के पहले सफ़े पे लिखा हुआ है, अगर ये डायरी तुम तक पहुंचे तो जान लो, विरासत के असल वारिस तुम दोनों हो। लेकिन यह विरासत ज़मीन, दौलत या चश्मे की नहीं, किसी गुमशुदा चीज़ की है। गुमशुदा? क्या खोया था दादा ने? एक आदमी। आदमी? कौन आदमी? तुम दोनों का एक बड़ा भाई है। हमारा भाई? लेकिन हम तो दो ही हैं। तुम 3 थे। परसों पहले आपके वालिद के मरने के बाद आपका बड़ा भाई लापता हो गया, कोई उसे ले गया। ये आप क्या बोल रहे हैं हाजी साहब? लेकिन कोई उसे लेके क्यों गया? क्योंकि वो एक ऐसी चीज का वारिस था जो खानदान में कई नस्लों से चलती आ रही थी। एक मोहर और एक निशान जो ताकतवर खानदान को चाहिए थी। ये डायरी दिखाओ मुझे। ये तुम दोनों का बड़ा भाई है। ये तो हमसे भी छोटा लग रहा है। ये तुम्हारे बड़े भाई उस्मान की तस्वीर है, बचपन की। क्या ये डायरी इसलिए थी कि सच बताया जाए? नहीं, असल सच अभी बाकी है। इस डायरी के आखिरी सफे पे लिखा है उस्मान अभी जिंदा और तुम्हें ढूंढ रहा है। ये कौन हो सकता है? क्या ये वही है? पर्ची आई है, उस पे लिखा है वक्त आ गया है। तो वो यहाँ पर था। लेकिन फिर गया कहाँ? वो उस वक्त तक तुम्हारे सामने नहीं आएगा जब तक तुम उसकी जगह को पहचानोगे नहीं। वो कौन सी जगह? वो जगह जहाँ से सब शुरू हुआ था। तुम्हारे दादा की पुरानी कोठड़ी। लगता है इधर कोई था। और ये पर्ची, इस पे लिखा है सच जाने का वक्त और दिल मजबूत रखना। उस्मान भाई आप जिंदा हो? हाँ, मगर बहुत कुछ बदल चुका है। मैं बहुत छोटा था, कुछ लोग आए और मुझे उठा लिया। उन्होंने कहा कि मैं मोहर का वारिस हूँ। मोहर? लेकिन ये क्या है? ये कोई खजाना नहीं, ना ही कोई ताकत है। ये एक शनाख्त, एक निशान
जो हमारे खानदान के वारिस के पास होता है। इस मोहर में हमारा खानदानी शजरा खुफिया अंदाज में दर्ज है, जैसे कोड। लेकिन वो चाहते क्या थे? वो इसी कोड से एक जाली वारिस बनाना चाहते थे ताकि हमारे दादा की जायदाद, ट्रस्ट और जमीनों पर कब्जा कर सकें। और तुम? मैंने भागकर अपने आप को छुपा लिया। बरसों से भाग रहा हूँ, आज पहली बार रुका हूँ। मैं आया हूँ तो सिर्फ एक बात कहने, मैं वारिस नहीं बनना चाहता। क्या? क्यों? क्योंकि मैंने आज़ादी की कीमत भी चुकाई है और कैद की भी। मैं मजीद लड़ाइयों का मरकज नहीं बनना चाहता। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम दोनों जो भी करना मिलके करना। तुम दोबारा हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे? अब नहीं, अब मेरा खानदान मुझे छुपाने वाला नहीं, मुझे अपनाने वाला है। आज मेरा वादा पूरा हुआ। अल्लाह की मर्जी शामिल हो जाए तो बंद किताब भी हदायत का रास्ता बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा, शायद इससे किसी की सलाह हो जाए।